नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त मौजूद है हमारी टीम गोरखपुर के अंदर एक नए ज्वलंत मुद्दा पर, जो राष्ट्रीय मुद्दा है। आपको बताते चले, जिस तरह से बिहार के चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर में वहां चुनाव होना है, उसी तरह बिहार का सियासी पारा ऊपर चलता चला जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एग्रेशन मोड में आ गई, जिसके तहत विगत 27 तारीख को एक निजी चैनल के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता ने, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के, उन डिबेट में बैठे हुए थे। उस पैनल में कांग्रेस के भी लोग बैठे हुए थे और डिबेट चल रही थी। उसी डिबेट के बीच में पिंटू महादेव, जो उनके प्रवक्ता है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, जिसके बाद कांग्रेस के अंदर उबाल आ गया। स्टेटमेंट सीधा सीधा ये था कि राहुल गांधी के सीने में गोली मार देनी चाहिए। सीधा सीधा चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर, लाइव डिबेट के अंदर इतना बड़ा धमकी, इतनी बड़ी बात लाइव डिबेट के अंदर, कांग्रेस खामोश, क्या वजह है? देखिए, भाजपा पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी है और भाजपा के जो कारिंदे हैं, जिन्होंने जो है आदरणीय राहुल गांधी जी को गोली मारने की बात की है, वो तो अलग की एक बात है। क्या पिद्दी की शोरबे, उसकी तो मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन शीर्ष नेताओं से भारतीय जनता पार्टी के, कि कैसे कैसे लोगों को अपने नर्सरी से निकाल रहे हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि एक नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी पर इस तरह की जो है टीका टिप्पणी करना, क्या यह जायज है? ये उनके नेता को सोचने की जरूरत है। टीका टिप्पणी तो अपनी जगह पर है। देखिए, यहाँ से तो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये टीका टिप्पणी है, जान से वो क्या मार पाएंगे? क्योंकि हैसियत औकात नहीं है, क्या वो मार पाएंगे जान से? अभी अपने में हैसियत में रहें। राहुल गांधी कोई आम इंसान नहीं है। राहुल गांधी गांधी परिवार का वो चक्र चिराग है। वो आम जनता के का जो है कि रहनुमाई करने वाला व्यक्ति है। हर के दिलों के अंदर राहुल गांधी की इज्जत है, क्योंकि इसलिए कि राहुल गांधी सच बोलते हैं, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं। पूरी जनता, भारतीय जनता पार्टी आज जो सरकार वजूद में है, ये झूठ की बुनियाद के ऊपर है। ऐसे लफाज लोग जो जिस तरह से राहुल गांधी जी के ऊपर जो है इस तरह की बात कही कि उन्हें गोली मार दी जाएगी, कहीं ये टिप्पणी उस टिप्पणी को लेकर के तो नहीं है कि जब सीआरपीएफ ने और केंद्रीय सुरक्षा बल ने कहा कि राहुल जी अक्सर जो है प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं और बिना बताए जो है विदेशों की यात्रा करते हैं, तो उनकी सुरक्षा का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो कहीं इसको उससे जोड़ते हुए तो नहीं इन्होंने कह दिया? राहुल गांधी एक साधारण व्यक्ति हैं। राहुल गांधी देश की एकता अखंडता को, देशवासियों के साथ चलने वाले, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, उनकी बुनियादी समस्याओं को पूछ कर उस पर काम करने वाले व्यक्ति का नाम राहुल गांधी है। प्रोटोकॉल में जो लोग बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल के अंदर रहते हैं ना, वो दिखावा करते हैं। राहुल गांधी एक साधारण हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी का मिसाल कौन इस देश के अंदर दे सकता है, या गांधी परिवार का कौन मिसाल इस देश के अंदर दे सकता है? चलिए, जो गांधी परिवार जिन्होंने जो है अपने लहू की आहुति देकर के देश को जो आजाद कराने का काम किया, ये लोग बता दें इनके किसी एक भारतीय जनता पार्टी किसी एक नेता को बता दें, और ऐसे से किसी एक आदमी को जो है कि उन्होंने आजादी के अंदर किसी एक आदमी ने उसके अंदर खड़े होकर के जो है कहा हो कि हम देश के लिए जो हम बलिदान देंगे, देश के लिए हम कोई उनका एक आदमी शहीद हुआ हो। ये लफाज लोग हैं। लफाजी करने वालों का जो है वक्त आ गया है। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं। वो जान रहे हैं कि इनके हाथ से सत्ता जा रही है। जब सत्ता जाते हुए देखा जा रहा है, तो ये उल जलूल बयान दे करके जो है गलत जो है र्यूमर फैलाने का काम, जो है भ्रमित करने का काम, जो भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से करती चली आ रही है, आज लोग कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो इनका वोट यात्रा इन्होंने किया था, राहुल गांधी ने और प्रियंका गांधी ने और तेजस्वी ने मिलकर के जो पूरे बिहार में वोट यात्रा चलाए, जिसके बाद एक नारा भी आया कि वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर करके कहीं ना कहीं बिहार बीजेपी में बौखलाहट है, जो इनकी लोकप्रियता बढ़ी उसको लेकर के, और उसके बाद ये स्टेटमेंट आ गया, कहीं उससे तो जोड़ करके नहीं है? 100% बिल्कुल आप सही सवाल आप कर रहे हैं। बिल्कुल यही है। ये मैंने पहले शुरू में कहा कि अपना आपा ये खो बैठे हैं। ये अपना आपा खो बैठे हैं। इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा वो जो बिहार के अंदर निकला, जो वोट के मसले को लेकर के जो है ये कम है।
आज जो है जिस तरह से हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी को जो है कहा पप्पू कहने के लिए अरबों रुपया जनता की गाड़ी कमाई को खर्च किया गया, करा दिया गया, लेकिन वो चीज कर नहीं पाए। लेकिन आज जो सत्य है, और चोर सब जानते हैं कौन है, और चोर सब जानते हैं कौन है। पूरा देश के अंदर जो है बच्चा बच्चा जानता, आप किसी से पूछिए और चोर बताएगा कौन है। वो तो स्वयं जो है एक छाप हो गई है, जो आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो है जो एक प्रकाशित किया, जो चीज आम आवाम के सामने लाए और दिखाया उन्होंने, और लोग देख रहे हैं। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपके सामने हैं। ये लोगों की बिलबिलाहट है, इन लोगों की घबराहट है, इन लोगों की परेशानियां हैं कि सत्ता हमारे हाथ से ना चली जाए। सत्ता तो निश्चित हर हाल में जाएगी, हर हाल में जाएगी और हर हाल में जाएगी, क्योंकि जनता की बुनियादी चीजों पर खड़े उतरे ही नहीं। ये कोई काम जनता का किया ही नहीं, जनता को हमेशा भ्रमित करने का काम किया, बेवकूफ बनाने का काम किया है। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाते हैं। आपके एक बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री भी रहे, दिग्विजय सिंह जी। एक मौका ऐसा आया था कि दिग्विजय सिंह ने उस वक्त राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, और एक जगह उन्होंने किसी एक बीजेपी के शीर्ष नेता के बारे में कुछ टिप्पणी कर दी थी। तो राहुल गांधी ने उसका संज्ञान लिया और उसके बाद उनको हिदायत दी कि इस तरह की टीका टिप्पणी न करें, और फिर कुछ दिन के बाद उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता से हटा दिया। आज हाशिए पर दिग्विजय सिंह है। उसके बाद वो फ्रंट लाइन पर नहीं आए, स्ट्रीम लाइन में नहीं कहीं दिखे। तो क्या ये एक नजीर इन्होंने दिया? तो भाजपा को अगर इस तरह का कोई बयान दे रहा है नेता प्रतिपक्ष के लिए, तो इस तरह से नजीर को एक्सेप्ट कर करके उनको एक्शन लेना नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी उस चीज को समझते हैं। उन्होंने जो है अगर लगाम लगाई तो राहुल गांधी समझते, चूंकि लगाम राहुल गांधी जी के हाथ पे, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन इनके वहां जो है इनके शीर्ष नेताओं के पास किसी को लगाम लगाने की जरूरत नहीं है, सब बेलगाम है। नहीं तो ये तो वन मैन शो चल रहा है, सब प्रधानमंत्री बेलगाम है के हिसाब से सब चलता है। नहीं, सब बेलगाम है, कोई को लगाम लगाने वाला नहीं है। अब बहुत ज्यादा अगर कोई दिक्कत आती है तो वो खेत पर कट करते हैं, बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। तो अभी तो ये स्टेटमेंट आ गया और इसका अभी कहीं से कोई खंडन नहीं आया है। अब लाइन ऑफ एक्शन कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, मैं मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से पिंटू को सस्पेंड किया जाए, पार्टी से बर्खास्त किया जाए, पार्टी के सदस्यता उनके रद्द किया जाए, उनको निकाला जाए। ये मेरी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है, तौकीर आलम की ये मांग है। चलिए, तो यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो गोरखपुर से पीसीसी के सदस्य भी हैं, उनका साफ ये कहना है कि पिंटू महादेव जिन्होंने इस तरह की बात लाइव डिबेट में की है, उनका ये खंडन करते हैं और मांग करते हैं कि उनको तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाला जाए, निष्कासित किया जाए। हम बने रहेंगे इस मुद्दे पर, क्या अपडेट आता है हम आपको दिखाते रहेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।